बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी भी खींचातानी है और इसी बीच हम आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अभी तक कवायद चालू है और ऐसे में सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नहीं, अब वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को लेकर भी नीतीश कुमार और भाजपा के नेता लगातार मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। आपको पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं मान रहे हैं और भाजपा क्या कुछ नीतीश कुमार से चाहती है। इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय भाजपा के पास है, वहीं गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहता है और ऐसे में अब गृह मंत्रालय पर भाजपा की नजर है। लगातार भाजपा यही कहती नजर आई है कि अब गृह मंत्रालय भाजपा के पास आने चाहिए। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार लगातार कहते नजर आए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद तब उनको चाहिए। ऐसे में लगातार ये मांगे चल रही है। इसी बीच हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा और जेडीयू के अंदर अब चीजें काफी बिखर चुकी है और ऐसे में इस बार स्पीकर की कुर्सी को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच काफी खींचातानी है। वहीं वित्त मंत्रालय की बात करें जो अब तक भाजपा के पास है और वहीं गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। इस पर अब भाजपा चाहती है कि बड़ा बदलाव हो और गृह मंत्रालय भाजपा के पास जाए। वहीं बता दें कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहता है। जब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि 2005 से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और सत्ता में आए हैं, गृह मंत्रालय वही रखते हैं और लंबे अरसे तक गृह मंत्रालय जो है वो सुशील कुमार मोदी के पास रहा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे तक वो समय बिता चुके हैं और अभी हाल के दिनों में ही हमने देखा है कि वित्त मंत्रालय सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं और हाल में ही बजट भी पेश किया है। तो अब तक देखा जाए तो वित्त विभाग जो है वो भाजपा के पास रहा है, वहीं जेडीयू के पास गृह विभाग। अब बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया कि स्पीकर की कुर्सी भाजपा के पास थी और इस बार अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर की कुर्सी उनको मिले और ऐसे में 2020 में जब सरकार का एनडीए सरकार का गठन हुआ था तब उस दौर में विजय कुमार सिन्हा जो है वो स्पीकर की कुर्सी उनको मिली थी। बाद में उन भाजपा के ही विधायक नंद किशोर यादव उस कुर्सी पर बैठे थे यानी स्पीकर बने थे, विधानसभा अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब उनके लोग स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि गृह विभाग और वित्त विभाग दो बड़े विभागों में आता है जिससे बिहार की पूरी व्यवस्था चलती है और ऐसे में अब भाजपा चाहती है कि गृह विभाग उनको मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार देने को तैयार नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जब से शासन में आए हैं गृह मंत्रालय वही संभालते हैं और ऐसे में अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि स्पीकर की पद जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद उनको मिले क्योंकि लगातार वहां पर स्पीकर के जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भाजपा के होते हैं। पहले भी जब 2020 में एनडीए का गठन हुआ, एनडीए सरकार का गठन हुआ तो वहां से विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष बने। इसके बाद बीजेपी के ही विधायक नंद किशोर यादव जो है विधानसभा अध्यक्ष बने। तो इस बार नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार बड़ा बदलाव हो और स्पीकर का पद नीतीश कुमार को मिले। आपको यह भी बता दें कि इस बार एनडीए जो सीटें जीती है इसमें भाजपा और जेडीयू की सीटें लगभग जो है वो बराबर है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि स्पीकर का पद भी उनके पास रहे, गृह मंत्रालय भी उनके पास आ जाए जो अब तक नीतीश कुमार के पास रहा है। लेकिन इसी वजह से अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि स्पीकर का पद उनके खाते में आए क्योंकि अगर स्पीकर का पद नीतीश कुमार के खाते में जाता है तो वो अहम भूमिका निभा सकते हैं नीतीश कुमार। इस वजह से ही नीतीश कुमार भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह भी पटना आने वाले हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। यह भी आपको बता दें कि जेडीयू के शीर्ष नेता ललन सिंह और संजय झा भी अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकातें करते नजर आए। कई घंटों तक बातें हुई और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर बातें हुई जो थे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्पीकर पद को लेकर। लेकिन मुलाकातें तो हुई लेकिन बातें सही तरीके से नहीं हुई और अब अमित शाह खुद नीतीश कुमार से
मुलाकात करेंगे और गृह मंत्रालय भाजपा चाहती है, यानी अब भाजपा के खाते में आ जाए गृह मंत्रालय। और आपको बता दें कि अगर बात करें तो महागठबंधन की सरकार जब बनी थी 2015 में जब बनी थी, तो विजय कुमार चौधरी जो मौजूदा समय में नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्रियों में माने जाते हैं और काफी करीबी भी हैं, और नीतीश की भुंजा पार्टियों में से उन लोगों में से सबसे ज्यादा अगर चर्चा है और सबसे ज्यादा अगर कोई अहम नेता है तो वो विजय कुमार चौधरी ही हैं। और ऐसे में स्पीकर की कुर्सी उनको भी मिल सकती है। लेकिन अब एक और नाम स्पीकर की कुर्सी को लेकर जदयू के तरफ से आ रहा है, वो नरेंद्र नारायण यादव का है, जो 8 बार के जो है वो रह चुके हैं विधायक और आलमनगर से हैं। और ऐसे में अब स्पीकर की कुर्सी भाजपा नीतीश कुमार को तब ही देगी जब नीतीश कुमार खुद उनको गृह मंत्रालय देंगे। और गृह मंत्रालय तब कभी भी नीतीश कुमार की बात करें तो वो कभी भी अपने आप से अलग नहीं करते, क्योंकि बिहार की पूरी व्यवस्था गृह मंत्रालय यानी बिहार का पूरा पावर नीतीश कुमार के पास रहता है। और ऐसे में गृह मंत्रालय नीतीश कुमार कभी भी भाजपा को नहीं देने वाले, और भाजपा भी कभी भी जब तक नीतीश कुमार गृह मंत्रालय नहीं देंगे तब तक भाजपा स्पीकर का पद नीतीश कुमार को नहीं देगी, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में अब चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी अब अच्छी सीटें इस बार हासिल करते नजर आए हैं, 29 में से 19 सीटें जीत पाए हैं। और ऐसे में चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम पद को लेकर। तो अब कई बातों पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है। आपको यह भी बता दें कि जदयू के बैठक दल में नीतीश कुमार नेता चुन लिए गए हैं, और वैसे ही बात करें भाजपा के बैठक दल में भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, यानी फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार बात करें भाजपा चाहती है कि गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार के पास है वो उनको मिल जाए, वहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष उनको मिल जाए। लेकिन भाजपा उनको विधानसभा अध्यक्ष तब ही देगी जब नीतीश कुमार अपना गृह मंत्रालय भाजपा को सौंप देते हैं। और गृह मंत्रालय के अंदर बिहार की कई व्यवस्था आती है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के अंदर शिक्षा, गृह, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य और कई ऐसे विकास जो विभाग विकास के हैं वो सारे आते हैं। और वही बात करें भाजपा के वित्त मंत्रालय में तो केवल स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग ही आते हैं। लेकिन बात करें भाजपा की तो इसी वजह से भाजपा चाहती है कि पैसे के आधार पर सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग जो है वो शिक्षा है, गृह है, ऊर्जा, ग्रामीण यानी गृह विभाग है, जो जदयू के पास है तो वो भाजपा के पास चली जाए, जिससे भाजपा के पास और पावर आ जाए। और ऐसे में कभी भी नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने आप से अलग नहीं करने वाले हैं, और ना ही इस बार जदयू को कहा जा रहा है कि इस बार जदयू को फिर से विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाजपा नहीं मानने वाली है। वहीं नीतीश कुमार भी अड़े हुए हैं। अब देखते हैं क्या कुछ अमित शाह आते हैं, मुलाकातें करते हैं, क्या कुछ चर्चाएं होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।